डियर लर्नर, मैं सुल्तान। स्वागत है आपका स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के एमसीक्यू सीरीज 10 यानी कि 10 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले एमसीक्यू सीरीज 1 to 9 यानी कि 1 से 9 तक के एमसीक्यू सीरीज का वीडियो बनाया जा चुका है। उसमें आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा, तभी आज यह एमसीक्यू सीरीज 10 आ पाई है। एमसीक्यू सीरीज 1 से 9 तक के वीडियोस का लिंक इस एमसीक्यू सीरीज 10 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उन सभी वीडियोस को भी पुनः देख सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं और उनके जो उत्तर हैं उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न होंगे वो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही अद्वितीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए कि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे DTPLS-20, रीट, सीटेट, केबीएस या एनबीएस, व्हाटएवर, क्योंकि इन सभी एग्जाम में अगर स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती आती है, वैकेंसीज आती है, तो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं और उन्हीं प्रश्नों को ऐसी सीरीज में समावेश किया जा रहा है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप उचित लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज 10 का ये पहला क्वेश्चन। इससे पहले यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि भौतिक सुख सुविधाओं से हीन बालक क्या कहलाता है। यानी कि ऐसा बच्चा जिसे सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं, और अगर वैसा है तो वो क्या कहलाएगा, वो किस प्रकार का बालक कहलाएगा। ऑप्शन ए, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी कि जो वंचित बच्चा है। वी, गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है। ऑप्शन सी, जो बैकवर्ड चाइल्ड है यानी कि जो पिछड़ा बच्चा है। ऑप्शन डी, क्रिएटिव चाइल्ड यानी कि सृजनशील बच्चा है। तो इन चारों ऑप्शंस में से, चाहे वो डिप्राइव्ड चाइल्ड हो या चिल्ड्रन हो, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, बैकवर्ड चाइल्ड हो या क्रिएटिव चाइल्ड हो, इन चारों में से जो सही उत्तर है, इसका सही जवाब है, वो है आंसर ए। जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है यानी कि जो वंचित बच्चा होता है, बच्चे होते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको तो और समाज के व्यक्ति, अगर वो प्रतिभाशाली अपनी प्रतिभा दिखाता है तो उसको तो और प्यार, मोहब्बत, सुख सुविधाएं ऑलरेडी मिल जाती हैं। जो पिछड़ा बच्चा होता है फिर भी उसे कोशिश करते हैं कि बेहतर वो कर सके और आगे बढ़ सके, और सृजनशील बालक को भी बहुत मान सम्मान मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते हैं, और उन्हीं को वंचित बच्चा कहा जाता है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। हमारा समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, और केवल भौतिक सुख सुविधाओं ही नहीं, विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से वो वंचित रह जाता है। तो इसलिए जो भौतिक सुख सुविधाओं से हीन बालक होता है वो वंचित बच्चा होता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो ना तो तुरंत लाइक का बटन दबाइए। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, वुड से डोंट स्पीक लाइक दैट, यानी कि कहेंगे कि ऐसे मत बोलो। ऑप्शन बी, टेल द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि शुद्ध उच्चारण बताएंगे उसे। ऑप्शन सी, स्कोल्ड हिम फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, यानी कि गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे। एंड ऑप्शन डी, विल नॉट पे अटेंशन, यानी ध्यान नहीं देंगे।
तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, टेल द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण बताएंगे। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप पढ़ा रहे हैं, उससे कुछ बोलने के लिए कहेंगे या कक्षा में किसी बुक को बोलने की पढ़िए, किसी पैराग्राफ को, किसी वाक्य को, शब्द को। तो अगर बच्चा गलत उच्चारण करता है तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि उसको शुद्ध उच्चारण बताए कि शुद्ध क्या है, ना कि उसे ये कहें कि ऐसे मत बोलो, या गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे या ध्यान नहीं देंगे। तो दिस इज बैड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर। ये शिक्षक की बहुत ही गलत विशेषता है और बहुत ही अजीब हरकत है जो एक विद्यार्थी के लिए शोभा नहीं देती है, क्योंकि विद्यार्थी समाज का भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है। तो अगर वहां पर उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो फिर समाज में जाकर के भी वो गलत ही करेगा। तो इसीलिए शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, या जो भी उस समय मान लीजिए कि घर में है तो अगर कुछ गलत बोलता है तो परिवार वालों की जिम्मेदारी होती है कि उसको सही शब्द बताएं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेल द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कि शुद्ध उच्चारण बताएंगे। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू सीरीज 10 का क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से श्रवण बाधित बच्चों के लिए अनुकूलन का आधार नहीं होगा। निम्न में से श्रवण बाधित बच्चों के लिए अनुकूलन का आधार नहीं होगा। आखिर वो कौन सा आधार है? ऑप्शन ए विजुअल यानी कि देखना, ऑप्शन बी वाइब्रेशन यानी कि कंपन, एंड ऑप्शन सी यानी कि लाइटिंग यानी कि प्रकाश, एंड ऑप्शन डी साउंड ध्वनि। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ध्वनि यानी कि साउंड। जो साउंड क्यों आधार नहीं होगा? क्योंकि ऐसे बच्चे सुन नहीं पाते, और जब सुन नहीं पाते तो भाई साउंड को क्यों सुनेंगे? क्योंकि इनको हियरिंग प्रॉब्लम होता है, हियरिंग लॉस होता है, जिसकी वजह से किसी भी जो हमारी इन्वायरमेंट में जो भी ध्वनि है, साउंड है, उसको रिसीव नहीं कर सकते। इसीलिए इनको जो बेहतर होता है वो विजुअल के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा और लाइटिंग के द्वारा इनको बेहतर तरीके से हम अनुकूलित इनके लिए कर सकते हैं, किसी भी वातावरण को, किसी भी सामग्री को, या किसी भी ऐसे रिलेटेड कंटेंट को जो इनके अनुसार हो। क्वेश्चन नंबर 4, यूईई का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ यूईई। ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबाइए। ऑप्शन ए यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एक्सटेंडेड एजुकेशन, ऑप्शन सी यूनिफाइंग द यूरोपियन एक्सपीरियंस, एंड ऑप्शन डी यूनिक एक्सपोजर ऑफ एजुकेशन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत शामिल नहीं है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए लेक्चर यानी कि व्याख्यान, ऑप्शन बी स्पोर्ट यानी कि खेल, ऑप्शन सी म्यूजिक यानी कि संगीत, एंड ऑप्शन डी कल्चरल प्रोग्राम यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए लेक्चर यानी कि व्याख्यान। ये बाकी चीज़ें जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं तो ये खेल, संगीत ये सब करवाते हैं, लेकिन क्लास में करिकुलर एक्टिविटीज चलती हैं तो लेक्चर क्लास में चलता है, इसलिए लेक्चर इसमें शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डेसिबल लिखने का सही तरीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो डेसिबल हम लिखते हैं, डीवी लिखते हैं, वो लिखने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए कैपिटल डी एंड कैपिटल वी, ऑप्शन वी कैपिटल डी एंड स्मॉल वी, ऑप्शन सी स्मॉल डी एंड कैपिटल बी, एंड ऑप्शन डी स्मॉल डी एंड स्मॉल बी। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी
स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। जो डी भी लिखने का सही तरीका वो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि भारत में सबसे पहले बधिर बच्चों के लिए विद्यालय कब और कहां खोला गया था। जो डेफ बच्चों के लिए विद्यालय होता है वो पहला कहां खोला गया था, भारत की बात है। ऑप्शन ए 1884 में नई दिल्ली के मयूर विहार में। ऑप्शन बी 1886 में चेन्नई के हकालपुर में। एंड ऑप्शन सी 1884 में मुंबई के मझगांव में। एंड ऑप्शन डी 1885 में देहरादून के मंसूरी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1884 में मुंबई के मझगांव में। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है, पहले बधिरांध व्यक्ति जिन्होंने कॉलेज तक डिग्री हासिल की। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हेलेन केलर, ऑप्शन बी लुइस ब्रेल, ऑप्शन सी एन सुलेवार एंड ऑप्शन डी इथर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेलेन केलर। ये बधिरांध थी जो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। इसके बावजूद भी इन्होंने एक बेहतर संदेश दिया समाज के लिए कि समस्या कभी भी समस्या नहीं है, यानी कि डिसेबिलिटी को इन्होंने एबिलिटी माना और उसे अपनी एक पावर के रूप में दिखाया कि हर वो बच्चा यूनिक है और हर वो बच्चा समाज के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी समस्या से ग्रसित हो या वो सामान्य हो। आज हम हेलेन केलर के बारे में जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो काबिलियत है कि समस्या होते हुए भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई, एजुकेशन प्राप्त की और विभिन्न प्रकार के इनके जो विचार है वो भी आप पढ़ सकते हैं गूगल सर्च करके। तो इसका सही जवाब है हेलेन केलर। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए वैलेंटाइन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो एंड ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैलेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 10 कि आवश्यकता आधारित शिक्षा किससे संबंधित है। जो नीड बेस्ड एजुकेशन होती है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए होम एजुकेशन यानी कि घर की शिक्षा से। ऑप्शन बी कोचिंग एजुकेशन यानी कि जो कोचिंग में शिक्षा दी जाती है। एंड ऑप्शन सी फैमिली एजुकेशन जो पारिवारिक शिक्षा जो वहाँ से जो सीखता है संस्कार वगैरह। एंड ऑप्शन डी इंक्लूसिव एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वो नीड बेस्ड एजुकेशन कहलाती है क्योंकि इसमें बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हम अपनी व्यवस्था बनाते हैं। तो ये रहे 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि दोस्तों तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच।